नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी कहानी और कविता। आज की हमारी कहानी है फ़कीर और राजा की रात। एक शहर में एक साधु रहता था। वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता था। साधु उतना ही मांगता जितने की उसको आवश्यकता होती थी। वो ना तो कल के लिए कुछ सोचता था और ना ही कल के लिए कुछ बचाता था। बस यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन वो भिक्षा मांगते मांगते राज्य की राजधानी पहुंचा। लेकिन जब तक वह राजधानी के अंदर पहुंचता, अंधेरा हो चुका था। शहर के दरवाजे भी बंद हो चुके थे। साधु ने वहीं विश्राम करने की योजना बनाई और दरवाजे के समीप ही सोने की जगह ढूंढने लगा। सर्दी के दिन थे और रात थोड़ी ठंडी ही थी। साधु ने देखा पास ही एक भट्टी थी जिसमें अभी भी गर्माहट थी। साधु ने अपना बिछौना बिछाया और भट्टी के पास ही लेट गया। दरवाजे के समीप ही राजा का महल था। सुबह की पहली किरण के साथ जब राजा की नींद खुली तो उसने रानी से पूछा, कहो रात कैसी बीती। उधर राजा की आवाज़ से भट्टी के समीप सोए साधु की नींद खुल गई और साधु ने राजा की बात का जवाब देते हुए बोला, कुछ आप जैसी और कुछ आपसे अच्छी। उसकी आवाज़ सुनकर राजा बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने महल की खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें कोई नज़र नहीं आया। उन्होंने वही प्रश्न फिर दोहराया, कहो रात कैसी बीती। साधु ने फिर वही जवाब दिया, कुछ आप जैसी और कुछ आपसे अच्छी। अब राजा की उत्सुकता की कोई सीमा ना रही। राजा ने अपने सैनिकों को इस आवाज़ का पता लगाने को कहा। जैसे ही सैनिक दरवाजे पर पहुंचे, उन्हें भट्टी के समीप वही साधु नजर आया। सैनिकों ने सोचा, हो ना हो यही साधु राजा के प्रश्न का उत्तर दे रहा होगा। सैनिक उसे अपने साथ महल में चलने के लिए बोले। साधु ने सोचा, जरूर उसने राज्य का कोई नियम तोड़ा है जिसके लिए महाराज उसे बुला रहे हैं। वो डरते डरते महल पहुंचे। राजा उत्सुकतावश उस आदमी से मिलना चाह रहे थे जो उनके सवालों का जवाब दे रहा था। राजा ने उससे पूछा कि मैं सुबह जब अपनी रानी से पूछ रहा था कि रात कैसी बीती, तो आपने जवाब दिया कि कुछ आपके जैसी और कुछ आपसे अच्छी। भला आप तो खुली हवा में ठंड में सो रहे थे, फिर आपकी रात मुझसे अच्छी कैसे। साधु मुस्कुराते हुए बोला, महाराज क्षमा करें, लेकिन मैंने जो भी कहा सत्य कहा। क्योंकि जब आपको महल में नींद लगी तो आपको ज्ञात नहीं था कि आप महल में सो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार मुझे भी जब नींद लगी तो मुझे भी ज्ञात नहीं था कि मैं ठंड में खुले आसमान के नीचे सो रहा हूँ। तो ये हुई बात आपके जैसी नींद की। और रही बात आपसे अच्छी नींद की, तो सुबह उठकर आपको अपने राज्य और परिजनों की चिंता सताने लगी। पर महाराज, मैं ठहरा फकीर, मुझे तो कोई चिंता ही नहीं। मैं रात को सोया तो भी चिंता मुक्त था और सुबह उठा तो भी बिना चिंता के। इसलिए मेरी रात आपसे अच्छी बीती।